महाकुंभ 2025 उत्तराखंड की साध्वी हर्षा रिछरिया का अद्भुत सफर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालु अध्यात्म और धर्म के इस अद्भुत संगम में हिस्सा ले रहे हैं। साधु संतों की इस विशाल सभा में एक नाम विशेष रूप से सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड की 30 वर्षीय साध्वी हर्षा रिछरिया। उनकी सुंदरता, तेजस्विता और गहन आध्यात्मिक व्यक्तित्व में उन्हें सोशल मीडिया और महाकुंभ दोनों में खास पहचान दिलाई है। आखिर कौन है ये साध्वी हर्षा? साध्वी हर्षा जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से है, एक साधारण परिवार में पली बड़ी। बचपन से ही वे अपनी गहन सोच और आध्यात्मिक रुचि के लिए जानी जाती थी। हालांकि उनका जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। साध्वी बनने से पहले हर्षा ने एक आधुनिक जीवन जिया, जहां वे शिक्षा और करियर में व्यस्त थी। लेकिन हाल में वर्षों में उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़कर अध्यात्म का मार्ग अपनाया। सोशल मीडिया पर वायरल खूबसूरत साध्वी महाकुंभ में अपनी उपस्थिति के साथ ही साध्वी हर्षा को सोशल मीडिया पर खूबसूरत साध्वी के नाम से ख्याति मिली। उनके फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे गंगा किनारे ध्यान करते हुए, प्रवचन देते हुए और साधना में लीन नजर आ रही है। उनकी सौम्यता और आभा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने देहरादून में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई। उन्होंने प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में अपनी पढ़ाई की। वे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, जहां उन्हें सम्मानजनक पद प्राप्त था। हालांकि इस दौरान हर्षा ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की उपलब्धियां उन्हें स्थायी खुशी नहीं दे पा रही है। वे लगातार मानसिक तनाव और आत्मिक अस्थिरता से जूझ रही थी। इस दौरान उन्होंने ध्यान और योग में रुचि लेना शुरू किया, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने का कदम साबित हुआ। साध्वी हर्षा बताती है कि 2022 में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। ऋषिकेश की यात्रा के दौरान उन्होंने एक संत के प्रवचन सुने, जिन्होंने उनके जीवन के उद्देश्य को लेकर कई सवाल उठाए। उनकी बातें हर्षा के मन में गहराई तक उतर गई। उसी क्षण उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपनी आत्मा की शांति के लिए जीवन में एक बड़ा कदम उठाना होगा। 2023 में उन्होंने अपने करियर और सामाजिक जीवन को छोड़कर एक आश्रम में शरण ले ली। यहाँ उन्होंने ध्यान, योग और वेद उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें साध्वी बनने के लिए प्रेरित किया। साध्वी हर्षा इस समय महाकुंभ 2025 में सक्रिय रूप से काम कर रही है। वे न केवल प्रवचन दे रही है, बल्कि महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दे रही है। उनका कहना है कि समाज में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना उनके जीवन का उद्देश्य है। साध्वी हर्षा का एक प्रमुख प्रवचन था, हर व्यक्ति अपने भीतर एक दिव्यता को धारण करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस दिव्यता को पहचानें और जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ें। महाकुंभ में उनकी मौजूदगी ने हजारों श्रद्धालुओं को प्रभावित किया। उनके प्रवचन और गहन विचारों ने न केवल युवाओं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित किया। एक श्रद्धालु ने कहा, साध्वी हर्षा न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को प्रेरित कर रही है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक दुनिया से परे भी जीवन का एक गहरा अर्थ है। साध्वी हर्षा का मानना है कि आज के समय में लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची खुशी आत्मा की शांति में छिपी होती है। उनका संदेश है, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये न केवल मन को शांत करते हैं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। साध्वी